नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज एक प्रश्न है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह एक रियल पाम डिस्कशन है। इसमें एक जातक के होटल, रेस्टोरेंट, इवेंट मैनेजमेंट में व्यवसाय करने की जो भी प्रोबेबिलिटी है उसकी जांच करेंगे तथा उनके करियर पर किस प्रकार से इनका प्रभाव पड़ेगा, इनका आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियोज को लेकर के जो कुछ भी क्वेरीज हो, प्रश्न हो, फीडबैक हो, कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियोज को पूरा देखिए, इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने उभर कर आएंगे एवं उनके आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी हथेली के पूर्ण विश्लेषण में कई इशू होते हैं जिन पर एक वीडियो में बात करना संभव नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से प्रश्न लिए जाने चाहिए। चलिए अब हम लोग इस जातक के हथेली का एग्जामिन करते हैं। तो जैसा प्रश्न है, होटल, रेस्टोरेंट एवं इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड व्यवसाय के हथेली पर क्या चिन्ह होते हैं और किन किन ग्रहों की दशा को देखना आवश्यक होता है। तो देखिए, जब बात करते हैं भोजन कला की तो उसमें अग्नि तत्व और साथ ही क्रिएटिविटी, यानी कि जब हम आर्ट की बात करते हैं ना, कोई कला है, पाक कला है, तो कला एक क्रिएटिवनेस को उत्पन्न करता है, एक इमेजिनेशन को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर मंगल और चंद्र दोनों की स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। दूसरी बात, चूंकि रेस्टोरेंट और होटल का व्यवसाय शान, शौकत, वैभव, लग्जरियसनेस से प्रदर्शित होता है, इसलिए यहाँ पर इस संदर्भ में शुक्र और सूर्य ग्रह का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर कई मित्र यह भी प्रश्न करेंगे कि आखिर भोजन का सूर्य से क्या लेना है। देखिए, साधारण भोजन का सूर्य से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम लोग फैमिली ट्रिप की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, यह कहीं ना कहीं एक राजसिक वैभव को प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हैं इनके हथेली में वो सभी चिन्ह हैं या नहीं है। सबसे पहले इनके हथेली का जो टेक्सचर है वो देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह हथेली लगभग समचौरस है, तो ऐसे व्यक्ति मेहनती बहुत होते हैं। वह अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों ही कार्य करने में निपुण होते हैं। इनके साथ ही साथ अगर इनके अंगूठे पर ध्यान दिया जाए तो पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन ही बहुत अच्छी अवस्था में है। तो पहला पोर्शन जो इच्छा शक्ति को दिखाता है, यानी कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इच्छा शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब इनके अन्य पक्षों पर ध्यान देते हैं। देखिए अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। देखते हैं जातक के शुक्र पर्वत की क्या स्थिति है। देखिए, शुक्र पर्वत की स्थिति काफी अच्छी है, उभरी हुई है और व्यापक स्तर हथेली पर लिए हुए है। तो इस अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि शुक्र पर्वत का बहुत ही अच्छा सहयोग इस जातक को प्राप्त जरूर हो रहा होगा। अब देखिए, साथ ही देखते हैं यह सूर्य पर्वत की स्थिति। देखिए, एक बिल्कुल सामान्य सी थोड़ी उचावटी है और एक देखिए सूर्य रेखा यहाँ पर खड़ी हुई प्राप्त होती है। तो हालांकि इनका सूर्य पर्वत थोड़ा सा धसा हुआ है, लेकिन इस पर उपस्थित सूर्य रेखा ने इस कमी को पूरा कर दिया, अर्थात सूर्य पर्वत का भी इन्हें अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इनका बाहरी मंगल काफी अच्छा है और अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छी अवस्था में प्रदर्शित हो रहा है।
और इसके मस्तिष्क रेखा को देखिए तो सीधा मंगल के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, यानी इनके मस्तिष्क पर मंगल ग्रह से संबंधित जो प्रभाव है वो बहुत अधिक रहेंगे। और मंगल पर्वत चूंकि बलिष्ठ है, इसलिए जैसा मैंने कहा था कि मंगल का संबंध अग्नि तत्व से है, जो फायर बर्निंग होती है उसको मंगल से ही डिनोट किया जाता है। अब आगे देखिए, इस जातक के चंद्र पर्वत की स्थिति देखिए, बहुत सुंदर अवस्था में, यानी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उठान लिए हुए है और इनके भाग्य रेखा को देखिए जो सीधे चंद्र पर्वत से ऊपर की ओर जा रही है और शुक्र पर्वत से एक रेखा जो कि चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। इस अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक का चंद्र पर्वत काफी मजबूत स्थिति में, जिसे शुक्र ग्रह का भी प्रभाव पड़ रहा है, और चूंकि यहाँ से भाग्य रेखा का अभ्युदय हो रहा है, इसे धन रेखा भी कहते हैं, तो इसके धनागमन में चंद्र पर्वत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं ऐसे जातक होटल, रेस्टोरेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन इत्यादि कार्यों में बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे और